आज उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों से जानेंगे कि जो आने वाले उपचुनाव हैं उसमें किस तरीके से देखते हैं। 10 सीटों पे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। क्या वाकई भाजपा को जो गहरा जख्म लोकसभा में मिला उस जख्म को भाजपा भर पाएगी या समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराएगी? तो चाचा हम आपसे शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रमोद ठाकुर। जाइएगा मत। ऐसा है, काठ की हंडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। अच्छा। इन्होंने जो लोगों को धोखे में लाए ना, अच्छा, कि संविधान बदल दिया जाएगा और 8,500 5 तारीख को खटाखट सबके अकाउंट में चला जाएगा, वो सब देश की जनता ने देखी। और वो जो वोट दिए, इन 2 लड़कों को विश्वास करके जो लोग वोट दिए, आज वो पछता रहे हैं। और जब वो 5 तारीख को सुबेरे सुबेरे जब लखनऊ के, बेंगलुरु के और देश के अन्य कोने में कांग्रेस दफ्तर पर पहुंचे अपना खाता लेकर के, तो लोग पछता रहे हैं कि हमने किस खटाखट में चले गए। पर अब वो गलती नहीं करेगी। अच्छा। अब उनको पछतावा हो रहा है कि हमने कहाँ गलती करी, किस लिए गलती करी। जो अच्छा भला सरकार जो हमारे बहू बेटी की हिफाजत कर रहा था, देश में इकोनॉमिक व्यवस्था हो रही थी, सारी देश रफ्तार से चल रहा था। आज हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट है तो उत्तर प्रदेश में है। और ये किसकी देना है? भाजपा की देना है, योगी की देना है। और इस सब विकास की कड़ी को छोड़ के जो महिलाएं सुरक्षित थी, पुरुष सुरक्षित था, बिजनेस सुरक्षित था, सारी चीज को खत्म करने के लिए ये 2 लड़के जो गए और उस पर भरोसा करे, आज पछता रहे हैं। और ऐसी पछतावा को कभी नहीं करेंगे। इस उपचुनाव में उसकी भरपाई करेंगे और 10 के 10 सीट योगी को समर्पित करेंगे। और पुनः आने वाला समय में फिर देखिएगा कि भाजपा का परचम फहराएगा। अरे अखिलेश जी ने भी चैलेंज कर दिया कि भाजपा में दम है तो हम देख लेंगे अभी उपचुनाव में। उनमें कितना दम था वो देख लिए थे, कितने 6 पर सिमट गए थे, इसे भूल गए हो? अब वो भूल जाए। वो सब यूपी की जनता नहीं, देश की जनता जानती है कि आज तो ये फटा जते कहने के लिए कि राम मंदिर टपक रहा है, लेकिन 92 के अंदर जो राम भक्तों का खून टपक रहा था वो नहीं देखे थे उन्होंने। वो क्या चलाएंगे देश? ये जितने गठबंधन है ये सारे समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, सनातन विरोधी, ये सारे को लोगों की जनता ने देखी है और इसलिए नकार के बाहर कर दिया। और इस उपचुनाव में इनको देखिए, अखिलेश जी सुनिए चाचा 1 मिनट। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब पढ़ा लिखा नेता भारत को चाहिए, पढ़ा लिखा नेता अब उत्तर प्रदेश को चाहिए। वो विदेश से पढ़कर आए हैं, वो कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हम कर देंगे वो योगी आदित्यनाथ तो कभी नहीं कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के अखिलेश यादव आया, ऑस्कर यूनिवर्सिटी से पढ़ के राहुल गांधी आया। और जब संसद के अंदर एक छोटा सा सांसद अनुराग ठाकुर ने पूछ दिया, संविधान लेके घूम रहा है, संविधान लेके दौड़ता फिर रहा है, बता संविधान में कितने पन्ने हैं? तो कह रहा है इतने क्या बता रहा है? पन्ने बता, बोलती बंद होगी। ये पढ़े लिखे हैं, ये जनता को गुमराह करने वाले हैं, जनता के गाढ़ी कमाई को लूटने वाले हैं। और इस लुटेरों से देश की जनता जान छुड़ाना चाहती है और यूपी से छुड़ा चुका है और देश से भी छुड़ा चुका है। योगी पे भरोसा तीसरी बार क्यों करेंगे? क्योंकि योगी वो चीज है, योगी का काम बोलता है, वही जो नहीं करेगा उसको ऊपर और जो सही रहेगा उसको सही रास्ते पे। ये काम योगी का है। आज अगर हाथरस कांड हुई है, SIT रिपोर्ट जांच करेगी और जैसे रिपोर्ट आएगा बुलडोजर भी चलेगी, जेल के सलाखों के नीचे जाएगा, ये कहीं बचने वाला नहीं। बुलडोजर भी चलेगा। अभी एक खासा मुझको मिले, वो कह रहे कि योगी आदित्यनाथ ने घर बनवाने से ज्यादा घर को टूट गए घर वहां पे बुलडोजर से। वो कह रहे हैं कि योगी को बदलते भाजपा तो जीत जाएगी, वरना योगी के चेहरे पे भाजपा हार जाएगी। अब आगे ना लाइन पे, वहाँ यूपी की जनता ने जितना योगी के राज में अपने आप को सुरक्षित समझता है। अच्छा। अब किसके ऊपर बुलडोजर चले हैं? अतीक अहमद पर चले हैं, मुख्तार अंसारी पर चले हैं और विकास दुबे पर चला है। क्यों चला है? तो उसके कारनामे देखिए। और उनके कारनामों से जो आस पड़ोस के लोग थे, उस डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, प्रताड़ित थे, कोई बिजनेस नहीं जा रहा था। आज यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को पूरे देश में हेय दृष्टि से देखा जाता है। कहता है चल यूपी वाले है, चल पूरी है, चल बिहार। क्यों कहता है? क्यों? उन्होंने वहाँ विकास नहीं करे। आज 75 सालों से लोगों को वहाँ अंधकार में रखे। आज देश की जनता जागी है, यूपी की जनता जागी है और विकास की दौड़ी है। जो आज बिहार में भी हो रहा है विकास, यूपी में भी हो रहा है। एक से एक राफेल का सेना से संबंधित फैक्ट्री लग रहे हैं, एक से एक बिजनेसमैन लगाने को तैयार है वहाँ भी। क्यों? सुरक्षा के दृष्टिकोण से। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश में देखें तो आपको कौन बेहतर लगता है? क्या अखिलेश जी में कोई समस्या है? वो राजा हैं, क्योंकि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। वो मुख्यमंत्री के गोद में पले हुए हैं, सोने के चम्मच में खाए हुए हैं, चांदी के चम्मच से खाए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, हवाई जहाज में रहे हुए हैं। और योगी जी की देखिए परिस्थिति, एक प्रचारक
जो अपना समर्पित जीवन समाज के लिए लगा दिया, देश के लगा दिया, 1 रुपये का गमन नहीं कर सकता। आज सबके घोटाले आ रहे हैं, मोदी जी को इसलिए हटाना चाहते हैं कि ये सब जेल जाने वाले हैं, इसलिए सबके गठबंधन बन रही है। ये जितने गठबंधन वाले हैं सारे के सारे बेईमान हैं, सारे लुटेरे हैं। अब लुटेरों की या बेईमानों की इस देश में कोई जगह नहीं है। आपके पास आऊंगा, पहले खान साहब ये बताइए, उपचुनाव में क्या लगता है आपको? इधर आएगा दिल्ली के। अरे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है उसमें क्या लगता है आपको? जल्दी बताइए। अखिलेश, आप बताइए आपको क्या लगता है? कहते हैं आपको तो अखिलेश जी लग रहे हैं। नकली गांधी असली खान, नकली गांधी असली खान, कब छोड़ेगा ये हिंदुस्तान? भारतीय जनता पार्टी 400 पार। चाचा एक बात बताइए, ये तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इनको पसंद है। वो समय बताएगा, हाँ। समय बताएगा, वो समय बताएगा किसके साथ कौन है। जो गलतियां हुई है वो गलती सुधार होगा, हम जनता से माफी भी मांगेंगे। और फिर गलती जो हुई है, अरे सब देश के यूपी की जनता देख लिया कि वो 8,500 खटाखट के चक्कर में हम बह गए थे, अब नहीं जाने वाले हैं। नीतीश कुमार है बहुत। ये बात सुनिए, अगर बाबा जी का सरकार गिरेगा ना इस चुनाव में, पता है क्यों गिरेगा? जितना घर को उजाड़ा है ना इसी चक्कर में होगा। बुलडोजर जो चल रहा है, बुलडोजर में अगर खत्म हो गया इनके। अभी इतना बाबा जो भागा हुआ है उनको बुलडोजर में तेल तो बहुत है। नहीं, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ज्यादा तेल है, बहुत अरे ये तो आप गलत कह रहे हैं। अगर खत्म नहीं होता भाई, बाबा जी को क्यों नहीं पकड़ा आपने? जिसने परमिशन लिया ना हाथरस कांड के अंदर, उसको नहीं क्यों नहीं पकड़ा आपने? सिर्फ आपका तेल पता है कब होता है? सिर्फ गरीब का घर उखाड़ने के लिए। ये मुसलमान का घर नहीं, मुसलमान क्या, हिंदू मुसलमान सब। मुसलमान कभी परेशान था नहीं, ना रहेगा, ना आगे भी रहेगा। ये कह रहे हैं कि बुलडोजर से जनता बहुत परेशान अभी है। बुलडोजर गया है मरम्मत पे, थोड़ा रेस्ट पर गया है। अभी 2-4 जैसे ही उपचुनाव होगी उसके बाद फिर शुरू होगा। बुलडोजर जाने वाला नहीं है वो। तेल खत्म हो अरे वो बुलडोजर को यूपी की जनता ने माथे पर लिया है, और जब तक योगी बाबा है तब तक बुलडोजर है वहाँ पे। कोई नहीं जाएंगे, कौन जो गलत काम करते हैं वो ऊपर जाएंगे या बुलडोजर में दबेंगे। कुछ लोग अभी कह रहे थे, थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि धांधली की सरकार है योगी की सरकार। हैं? धांधली की सरकार है योगी की सरकार। फिर कैसे जीत गया 37 सीटें? कैसे धांधली की सरकार कैसे जीत गया है? दिल्ली में 7 सीट कैसे जीती? अरे इन चोरों के कहने से, बेईमानों के कहने से कुछ नहीं होता। देश की जनता ने देखी है कि 7 सीट आज यूपी में 30 सीटें कम हो गई, तो वो सब सोच रहे हैं। मध्य प्रदेश, आप गुजरात पहले हार गई थी। अरे मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, ये सब क्या है? क्या है? अभी गुजरात से भी हारेगा। इस मारे कह रहा हूँ, इन लोगों को कुछ नहीं है। ये जितने लोग हैं समाज विरोधी, देश विरोधी, सनातन विरोधी, ये कुछ भी कर ले, योगी मोदी जाने वाला नहीं है। बड़ी बात कह रहे हैं चाचा, जाने वाले नहीं है। योगी मोदी नहीं जाने वाले हैं, बिल्कुल नहीं जाने अखिलेश जी भी तैयारी कर चुके हैं इनको भेजने की इस बार। वाले। अखिलेश जी भी तैयारी कर दी इनको भेजने की। पहले भी तो गए थे 2 लड़के, क्या उखाड़ लिए? क्या उखाड़ लिए? विधानसभा में क्या उखाड़ लिए? 2 लड़के गए थे ना, एक लड़के तो फिर आ गया हमारे पक्ष में, और एक लड़के अब रह गए, 2 लड़के रह गए। ये कुछ नहीं कर सकते। ये जो खुद हिंदू नहीं है वो हिंदू पर क्या बात करेगा? कुछ नहीं है इनके पास। तो चाचा इन बयानों का भी फर्क पड़ेगा, जो हिंसक जैसे बयान दिए गए हैं? कौन से जो हिंसक जैसे जो बयान दिए गए हैं राहुल गांधी के द्वारा, कहीं ये बयान भी कांग्रेस में भारी पड़ेंगे? ये इनके कर्म ऐसे हैं जो जब चुनाव होगी ऐसी बात देंगे जिससे कि अपने आप सनातन के पक्ष में है लोग, वो अपने आप भाग जाते हैं। सब भागे। इनसे देश उब चुका है, इनके करप्शन से, इनके झूठ बोलने से, इनको सनातन पर गाली देने से, इन्हें भाई भाई में लड़ाने से देश की जनता सब समझ चुका है, ये कर चुका है। ये 2-4-5 मेढक कहता आते हैं, काम करते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं। एक मैं आपके पास भी आऊंगा, बस एक सवाल मेरा चाचा से। नहीं, कुछ नहीं होने एक वाला। सवाल मेरा चाचा से। अयोध्या की उस सीट पे भी चुनाव है जो मिल्कीपुर विधानसभा है, जहां से अवधेश प्रसाद सांसद बनकर आए। क्या लगता है कि अयोध्या में क्या होने वाला है? अयोध्या के लोग आप समझ गया इसी 2-3 महीने के अंदर में कि हमने क्या गलती की है, अब वो गलती नहीं दोहराएंगे। और जो भी उपचुनाव होगा, अयोध्या पहले भी, अयोध्या जो शहर है पहले भी बीजेपी जीत गई। लोकसभा का जो अयोध्या क्षेत्र है वहाँ से बीजेपी जीती है, और मिल्कीपुर में भी जीतेगी, और जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहा है वहाँ जीतेगा, क्योंकि भाजपा की सरकार है और देश की सम्मान करने वाली सरकार है। उसको कभी देश की जनता जाने, इस बार जो बह
लग गए 8,500 के खटाखट के चक्कर में, वो सब समझ गए हैं कि ये सब झूठे हैं, बेईमान है। अब कह दिया ना, दिग्विजय सिंह को देखे ना, एक महिला को कैसे भगा रहे थे। इनसे मोदी जी कल बाहर गया था, क्या बोला था बाहर जाके? मोदी जी बाहर गए हैं, वहाँ के सुनो वहाँ के रूस के राष्ट्रपति उन्हें सम्मान दे रहा है, जो वहाँ के सम्मान दे रहे हैं, वहाँ के सम्मान से कर रहे हैं। इनको लग रहा है मोदी जी क्या बोले, अरे मोदी जी क्या बोले, तुम सुनने गए, ये सब कुछ नहीं है। इनको मोदी का विरोध करते रहे। सुन के जाना, सुन के जाओ। ये मेढक ऐसे हैं जो अब सावन आए ना तो टाँव 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 करेंगे, अब पानी खत्म, सब जमीन के नीचे चले जाएंगे। यही वही मेढक है। अरे चाचा सुन जाओ, ये मेरे वाला नहीं है। ये बात सुनिए, बार बार मोदी जी कह रहे हैं ना। मैं मानता हूँ मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है। जब घोड़े का रेस जो लड़ता है ना घोड़ा, अगर उसका टांग बांग टूट जाता है ना, उसको आराम के लिए बैठाना चाहिए। जब मोदी जी का टाइम खत्म हो गया, उनको आराम करना चाहिए, ठीक है। इनको देना चाहिए, जो नया हुआ है उनको देना चाहिए। कहाँ टाइम समाप्त हुआ? टाइम समाप्त हो गया, अब टाइम समाप्त हो गया, उनके आराम करने का टाइम है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी का आराम करने का समय है। जिसका काम करने का समय आसाम के अंदर गए हैं, लोगों ने डंगे मार मार के भगाया है रोड पे। गो बैक राहुल गांधी गो बैक। बड़ा पीड़ितों का सुनने गए थे। जनता इतनी खुशहाल क्यों नहीं थी? उनसे क्यों धक्के देके भगाया? मोदी जी के बारे में भी मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान मिला, वहां पे गले लगाया वर्ल्ड के दूसरे पावरफुल कंट्री के लीडर ने। बताओ ये क्या मुकाबला कर रहे हैं मोदी से? मेरा मेन टॉपिक ये है कि जो उत्तर प्रदेश में अभी जो विधानसभा लेके जाएंगे, अभी जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे चुनाव है। ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ करेंगे या अखिलेश जी करेंगे? देखिए अभी भी रुझान जो आए, जैसे अयोध्या वाला किस्सा बहुत हाईलाइट हुआ था, तो वहां की जनता जो है वो अपने आप को कोस रही थी कि भैया हमारे से क्या हो गया, हम क्यों 8,500 में बह गए। और जिन लोगों को नहीं मिले उनको शायद सपना टूट गया लालच का। अब ये 8,500 की जगह 8.5 लाख भी बोलेंगे ना टकाटक, जनता बहकावे में नहीं आएगी, क्योंकि पूरी जनता योगी के साथ है। हर एक बंदा कह रहा है हमें योगी चाहिए। यूपी नहीं, भारत के अलग अलग राज्य मांगते हैं योगी, विदेशों में योगी की डिमांड होती है। अब नहीं सुनेंगे, अभी इनको साफ साफ सामने आ जाएगा। डिबेट में आ जाना, चांदनी चौक सोमवार को मैं ज्यादातर आता हूँ, पता चल जाएगा 10 सीटों पे किसका रुझान आया। ये तो लालच दे करके आपने खरीदा, वो नोट फॉर वोट के तरीके से खरीदा। दम था विकास पे खरीदते, दम था विकास पे लेते, क्यों नहीं ले पाए? भाई दिल्ली में किसको लालच दिया था पहले बताइए? बीजेपी कैसे जीत गया? कौन सा लालच दिया बीजेपी ने दिल्ली में, मेरे को बताना। तो कह रहे हो ना कांग्रेस वाला ने लालच दिया, उत्तर प्रदेश में दिया 8,500 खटाखट आएगा। खटा लखनऊ में महिलाएं खड़ी थी। अरे कांग्रेस ने दिया भाई साहब। अरे दिल्ली में मूर्ख नहीं है तुम्हारे जैसे। नहीं मूरा ये बहुत समाधान। हाँ, ये अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो बुलडोजर चला है उसके कारण भी योगी आदित्यनाथ का गिराफ गिरा है। कोई नहीं गिरा है। अगर बुलडोजर चला अकबरपुर के अंदर तो वहां पे सिर्फ मुस्लिमों पे नहीं चला, हिंदुओं पे भी चला है। जिसने हाँ मस्जिद भी गिरी है। इन्होंने टारगेट क्या करना, हर मुस्लिम प्रताड़ित हो गया, हर मुस्लिम प्रताड़ित हो गया है। यार तुम्हारे कांग्रेसी विपक्ष बोल रहे पूरा। अरे इतना है तो सनातन बोर्ड तो है नहीं, सनातन बोर्ड तो है नहीं, वक्फ बोर्ड तो है। उन मुस्लिम भाइयों को घर क्यों नहीं बना के देता? 100 करोड़ रुपया लेता है, क्यों नहीं देता? इनको बोल अतीक अहमद मरा है ना, तो विकास दुबे भी मरा है। हाँ, वो नहीं दिखेगा ना, वो तो इनको दिखेगा नहीं। इन्होंने सिर्फ मुद्दा बनाना है कि हिंदू मुस्लिम में दंगे क्यों नहीं हो रहे 10 सालों में, बम विस्फोट क्यों नहीं हो रहे, ट्रेनें क्यों नहीं उड़ रही, हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ रहे। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, अखिलेश यादव का जो परफॉर्मेंस लोकसभा में था वो भाजपा से अच्छा था, 2 सीटें एक्स्ट्रा पाए थे, तो लगता नहीं कि उसका विधानसभा में भी कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। आप भी आए हम भी आए, देख लेना। यही विधानसभा थी ना जिसने 72 62 पता नहीं 65 68 सीटें दी योगी आदित्यनाथ को। और जब तक आज से पहले इनका ही जज्बा था पूरा मुलायम मायावती का, इसके अलावा तो कोई पनपा नहीं था। एक संत ने आकर के पूरा परखच्चा उड़ा दिया इनका, 2 बार चीफ मिनिस्टर बन गया। जिनको ये सुनकर के यहाँ आते हैं अजीत अंजुमन को, उसने कहा था दूसरी बार अगर योगी आदित्यनाथ सीएम बन गया बल्ली मरान के अंदर पकोड़े बेचूंगा। ना उसने पकोड़े बेचे, ना इन्होंने कांग्रेस का गुणगान करना कम किया। तो प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ है। ये तो भी चीफ मिनिस्टर में घबराए हुए हैं। भारत की जनता तो उनको प्राइम मिनिस्टर का सपना दिखा करके बैठी हुई है कि आने वाले प्राइम मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ होंगे। खौफ जो है ना, सपना सपना ही रह जाता है। सपना है, सपना
ये सपना कभी हकीकत नहीं योगी होगा। आदित्यनाथ का पीएम नहीं बनना बनेगा सपना है। पीएम, कभी भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। ये भी इधर है, हम भी ये इधर तो है। कह रहे थे भाजपा ही सत्ता में नहीं आएगी, तीसरी बार आ गई अबे भाई लंगड़ा सरकार बना है है, ना। तीसरी बार आ गई। नहीं, मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार बोलिए। मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार। 2004 के अंदर मनमोहन सिंह जी 142 सीटों पर सरकार बनाए थे, वो तो लूली लंगड़ी सरकार हो गई। उसके बाद 2009 के अंदर 242 सीटों पे नहीं 206 सीटों पे सरकार बनाए। मुझे लगता है उधर पूरी अपाहिज सरकार हो गई। आज अकेला 240, एनडीए 330, वो अपाहिज लग रही है। मतलब ज्ञान तो पूरा लो। अरे ज्ञान है। आप ये बताइए योगी आदित्यनाथ के पीएम बनने में क्या समस्या है? हम बन सकता है। नहीं भाई, हम देखते हैं यार, हम ग्राउंड पे पर जुलुम करने वाला कभी नहीं बन सकता। हाँ, जुल्म करने वाला। अब जो इंसान के ऊपर क्या जुलुम जुल्म कर किया रहा इंसानों के ऊपर? है, हुआ चाहे किसी मजहब के हो, किसी मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हुआ जो इतनी सरकारी जमीन घेरेगा, कोई आपका घर घेरेगा तो आप अच्छा, आप ठीक उससे है, लेंगे ठीक कि है, नहीं? ठीक है, बात कोई सुनिए। सरकारी जमीन वो ली है भाई, वो अम्बेडकर नगर सरकारी तोड़ना चाहिए। सुनिए, तोड़ना चाहिए। इतने साल के आप सो रहे थे। कहाँ? पिछली सरकारों की गलती है। अच्छा, पिछली साल 10 साल भी तो आपको दिया ना, तो आपने क्यों नहीं करा? आपने आप क्यों करा है? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। पहले बात सुनो, पहले पूरी बात सुन लिया करो, पूरी बात सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में उसका मामला चल रहा था, फैसला अच्छी आया। बात है, मैं मानता रहा हूँ भाई साहब। बुलडोजर चल हुआ, रहा है। बुलडोजर चला है, अच्छा हुआ है। आप इतने साल क्यों सो रहे थे? अरे तो सुप्रीम कोर्ट होता है ना भाई। आपको सिर्फ वोट बैंक चाहिए, वोट बैंक। पहले बसा दोगे, फिर उजाड़ दोगे, ये क्या बात है? सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सुनिए, मैं इतना एक बात कहना चाहता हूँ कि 5 रुपया वाला चाय वाले से इतने डर है और 50 लाख का वोल्टेजर वाला भी पीछा बैठा ही हुआ है। आएगा तो क्या होगा? डरो, हम क्यों डरे? मोए मोए हो गया मोए में तुम्हारा क्या होगा? मोए हो गया, क्यों घबरा रहे हैं? कभी नहीं बने। अरे अबे भाई एक साहब, 100 तुम्हें करोड़ चाहिए सब जनता ने उनको बैठा रखा है प्रधानमंत्री के लिए। टेंशन किस बात का है? 5 रुपया के चाय वाला जितना डर है तो 50 लाख का वोल्टेजर वाला क्या करेगा? चाहिए तुम्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए तुम्हें, तुम हिंदू राष्ट्र में रह गए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। ये बताइए योगी आदित्यनाथ का गिराव क्या है आज के समय में पूरे विश्व में या पूरे भारत में? देखिए, ये जो कुछ हमारे देश में मुस्लिम के वजह से ऐसा हो रहा है, जिस और विपक्ष के नेता जो भड़का रहे हैं, इस कारण ऐसा हो रहा है कि उन्हें मतलब कि मिला, ऐसा बात नहीं है। सभी सोचते हैं कि हमारे देश का विकास हो, आतंकवाद मुक्त हो, सभी माँ बहन सुरक्षित हो। इस कारण कुछ जिसको मतलब इसका ये अच्छा लगता है, जो गलत काम करते हैं, वो दूसरे विपक्ष को वोट करते हैं। इस कारण से अब की बार ये कार्ड बांटे हैं, बोले कि 8,500 रुपया खटाखट देंगे। इस वजह से जनता कुछ लालच में आ गई थी, जिसके कारण ऐसा हो गया था। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ की अभी सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी? कुछ जरूर चलेगी, जरूर चलेगी। जब तक वो दौड़ेगी सर, दौड़ेगी, चलेगी नहीं, दौड़ेगी। बुलडोजर में तेल खत्म हो गया। अरे तेल छोड़ो, इनके पास तेल खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के देने के लिए पेट्रोल खत्म हो जाएगा, योगी का पेट्रोल खत्म नहीं होगा। योगी पेट्रोल में तेल सिर्फ गरीब के लिए होता है, सिर्फ गरीब के लिए। 200 पे रो नहीं, रहे थे, 125 रुपए अरे लीटर हम हो गया, नहीं अब नहीं रो रहे। हमने अब रो तो रहे। बोल दो जय हम मोदी, शादी नहीं जय पीते। योगी। 200 पे तो रो रहे थे। अबे भाई साहब, हाय तेल महंगा है, तेल महंगा। चल सालों से पकोड़े ना खाए हो तल के, लेकिन तेल महंगा हो गया, रो रहे हैं। तुम छाती पीटो, हम नहीं पीटते भाई साहब। हम तो योगी हमेशा को नहीं पसंद कर रहे। हमें भाई मोदी से क्या क्यों? नाराजगी? आप किसको आप ही कह रहे हो। एक करोगे तो अंकल बोलेगा ये बताइए आप किसको चाहते हैं उत्तर प्रदेश में कोई सीएम नहीं, बने? आप भारत के प्रधानमंत्री किसके रूप में देखना चाहते हैं? आपको मतलब मोदी योगी से अच्छा आपको कौन लग रहा है, बताइए आप। हमने क्या बोला अभी? मोदी जी बेकार बोला था मैंने आपको। नहीं, योगी जी से अलग आपको कौन लगता है? हम कुछ काम जो है ना ऐसा होता तो ना आंखों से देखो। कोई भी व्यक्ति ठीक है। सत्य नहीं हो सकता है, वो आपके पास नहीं है। भगवान से भी कुछ ना कुछ गलती हो जाएगा। उसके घर को जड़ दोगे। अभी इधर मैं भाई बुलडोजर में बड़ा सवाल है। एक सेकंड, तुमने अरे मुल्ला जी एक सेकंड। अभी इनसे बुजुर्ग एक खासा मुझे मिले, वो बिजनौर के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के। ये जैसी बात बोल रहे हैं वो भी यही बात बोले कि भी बुलडोजर चलाना बहुत गलत है, और बुलडोजर के कारण अगर योगी का चेहरा ना बदला तो भाजपा उत्तर प्रदेश में हार जाएगी। चेहरा बदल देना चाहिए। नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। सर्वे हम भी देख रहे हैं, न्यूज हम भी देख रहे हैं, यूपी के अंदर जाकर के जनता का दिलों का हाल हम भी देख रहे हैं। जिन बंदों ने, जिस बाप ने अपनी बेटी का बलात्कार होते सामने देखा हो, जिस माँ को चलते सड़कों के ऊपर साड़ियाँ खींचते हुए देखा गया हो, जिस बच्चे को डंडों से मार मार करके निर्मम हत्या कर दी गई हो, जिस इंडस्ट्री को वहां पर लूट लिया जाता हो, वो लोग योगी आदित्यनाथ को कभी जाने देंगे ही नहीं। जो लोग चाहते होंगे ना ये ऐसी हरकतें करना,
ये तुच्छी चीजें करना। वो कहेंगे आए योगी जाए, लेकिन जिन बंदों के परिवार के अंदर ये चीजें हुई हैं घटित, आज तमिलनाडु को पछाड़ के यूपी दूसरे नंबर पे आ गया सर, ऐसे नहीं आ गया। इन चीजों पे लगाम लगाई गई तब आया, नहीं तो उस कार्यकाल में अंदर भी मुलायम सिंह यादव अपनी ममता ये थी ना मायावती, क्यों नहीं उभार पाए? किसने रोका हुआ था ये बता दो। यूपी दंगों में ही क्यों आता था, रेप पीड़ितों में ही क्यों आता था, आज जीडीपी में क्यों आ रहा है, आज कहते हैं विकास ही विकास में क्यों आ रहा है? आज अयोध्या के लोग कह रहे हैं हमारी जमीन का जो मुआवजा था वो सरकार ने बहुत कम दिया। तो क्या वो जमीन उस समय भी उस रेट की थी? अभी एक भाई साहब ने मुझे बोला कि जो आगे की जमीन थी वो तो महंगी है, लेकिन उससे पीछे की जो जमीन है उसका मुआवजा कम दिया गया। अब हम लाल किले में खड़े हैं, लाल किले के सामने ये मार्केट है, अब इधर जो दुकान की कीमत होगी, क्या वो जामा मस्जिद के साइड दुकान की कीमत बराबर होगी? नहीं होगी। तो ये मूर्ख बनाने का काम क्यों कर रहे हो? जहां जिस जमीन की वैल्यू होगी वो दी जाएगी। क्या आज से पहले अगर लाल किला ना बनता, ये सोसाइटी मार्केट ना होती, तो इधर दुकानों की वैल्यू इतनी होती? नहीं होती, डाउन होती। तो वहाँ अयोध्या बना तभी वहाँ 50-50 लाख रुपए जमीन हुई ना। जब अयोध्या का मंदिर नहीं था, जब टूरिज्म नहीं था, तो कोई पूछता था अयोध्या? एक अंतिम सवाल मेरा ये है, अयोध्या के नाम से मुझे याद आया कि मिल्कीपुर, जहां से अवधेश प्रसाद जो सांसद बने हैं फैजाबाद से, उनकी सीट पे विधानसभा का चुनाव होना है, तो वो सीट बड़ी चर्चाओं में। क्या लगता है कि मिल्कीपुर से अवधेश सिंह की जगह भाजपा अपनी सीट बचा लेगी? बिल्कुल भाजपा लेके जाएगी और इन देशद्रोहियों को, इन राम विरोधियों को चपेट पड़ेगी। चपेट पड़ेगी। चलिए ठीक है, ये तमाम लोगों की बातें आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।